गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट सक्सेस। तो हमने कल पढ़ा था पंचायती राज के बारे में। हमने इसका 2 पार्ट पढ़ लिया और ये बस ये लास्ट पार्ट है। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर हम रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब सीटों का आरक्षण, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसमें क्या है देखिए, फीमेल 1/3 सीट कम से कम होना चाहिए फीमेल के लिए रिजर्व, ठीक है। और SC ST के लिए जनसंख्या अनुपात में, ठीक है। कितना होना चाहिए फीमेल के लिए 1/3 सीट, और SC ST के लिए पॉपुलेशन रेशियो के, ठीक है, अनुसार। चुनाव जो है किसके द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। और देखिए कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और विघटन की स्थिति में 6 माह में चुनाव, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष का, लेकिन विघटन की स्थिति में जो है 6 माह में चुनाव करवाना है। चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, और प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ तक हम समझ गए। चलिए फिर से पढ़ते हैं। फीमेल 1/3 सीट कम से कम SC ST के लिए जनसंख्या अनुपात में, और चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, कार्यकाल 5 वर्ष, और विघटन की स्थिति में 6 माह में चुनाव। और चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, और प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। कितने वर्ष पे, प्रत्येक 5 वर्ष पर, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पंचायत की संरचना। तो हमने पढ़ा कि त्रिस्तरीय पंचायत को मंजूरी मिली है ना। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किए थे, है ना। उसे हमें मंजूरी मिली उसकी हमें। और 2 स्तरीय में हमने पढ़ा था कि 20 लाख से कम जनसंख्या जहाँ हो वहाँ 2 स्तरीय पंचायत, ठीक है। तो 3 स्तरीय है त्रिस्तरीय में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत के हेड को क्या कहते हैं, मुखिया। पंचायत समिति के हेड को प्रमुख, और जिला परिषद के हेड को अध्यक्ष कहते हैं। अब चलिए हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। हेड को बोलते हैं मुखिया, और गांव स्तर पर विकास योजना क्रियान्वयन एवं रणनीति को पहचानना, ठीक है, ये मुखिया का कार्य है। प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं सरपंच, ग्राम कचहरी, और सरपंच की नियुक्ति होती है ना। ग्राम कचहरी, फौजदारी एवं दीवानी 10,000 तक के मामले इसमें उठाए जा सकते हैं ग्राम पंचायत में। पंचायत समिति के हेड क्या कहते हैं, प्रमुख। और ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श तथा समेकित योजनाओं को जिला परिषद में प्रस्तुत करना इसका कार्य है। और ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत में जो है मुखिया ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और पंचायत समिति में अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और जिला परिषद के हेड को क्या कहते हैं, अध्यक्ष। समन्वय एवं पर्यवेक्षण की भूमिका, ये किसका कार्य है, जिला परिषद के अध्यक्ष जो हेड हैं उनका कार्य है, ठीक है। तो बस इतना सा था ये पंचायत का चैप्टर, और इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम एक और वीडियो लाएंगे, उसमें हम लोग जो है PYQ करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए। ओके, तो ये देखिए, ये हो गया काफ़ी प्राचीन परंपरा रही चोल काल में, ठीक है। चोल काल याद करना है। उसके बाद देखिए रखना है याद कि जनक कौन थे, लॉर्ड रिपन। और 1882 में स्थानीय स्वशासन लागू करने का प्रयास किया था, ठीक है। और मद्रास में प्रथम प्रयोग किया गया, और BR अम्बेडकर उसके अगेंस्ट थे। अनुच्छेद 40 DPSP का पार्ट राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं था। मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान का जिला, वहाँ पे पहली पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। बाद में आंध्र प्रदेश और उसके बाद में अन्य राज्यों ने भी इसकी स्थापना की। और क्योंकि इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, इसलिए सभी राज्यों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। समितियाँ में हमने पढ़ी थी 4 प्रमुख समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986। त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत, 2 स्तरीय पंचायत की वकालत। त्रिस्तरीय में ग्राम स्तर, प्रखंड और
डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद। और अशोक मेहता समिति 1977 में 2 स्तरीय पंचायत की वकालत, ग्राम स्तर और जिला स्तर। उसमें ग्राम को मंडल कहकर संबोधित किया गया था, किसमें? अशोक मेहता समिति में। ठीक है। GV के राव समिति 1985, इसमें क्या कहा गया था कि जो वास्तविक पंचायत है उसे शक्ति मिलनी चाहिए, है ना। और LM सिंघवी समिति 1986, इसमें संवैधानिक मान्यता देने की वकालत, न्याय पंचायत की वकालत और त्रिस्तरीय वकालत। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने पढ़ा था। 73वां संविधान संशोधन 1992, है ना, इसमें जोड़ा गया था पंचायत को। 24 अप्रैल 1993 को मान्यता। 24 अप्रैल पंचायत दिवस, संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 अनुसूची 11 29 कार्यक्षेत्र, अनुच्छेद 243 से 243O। ओके। त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी। 2 लाख से कम जनसंख्या में 2 स्तरीय पंचायत। सीटों का आरक्षण फीमेल 1/3, SC ST जनगणना अनुपात में। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। कार्यकाल 5 वर्ष। विघटन की स्थिति में 6 माह में चुनाव। चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। और प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। पंचायत की संरचना तो 3 त्रिस्तरीय है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत के हेड मुखिया, पंचायत समिति के हेड प्रमुख और जिला परिषद के हेड अध्यक्ष। गांव स्तर पर विकास योजना क्रियान्वयन एवं रणनीति को पहचानना। प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं कौन? ग्राम पंचायत के हेड। ठीक है। सरपंच का चुनाव, ग्राम कचहरी, फौजदारी एवं दीवानी, 10,000 तक के मामले उठाए जा सकते हैं। ये सब ग्राम पंचायत। ठीक, ये कीवर्ड ये सब आप याद कर लेना इसका। पंचायत समिति प्रमुख है उसके हेड। और ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श तथा समेकित योजना को जिला परिषद में प्रस्तुत करना। और ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और इसमें क्या था? समन्वय एवं पर्यवेक्षण की भूमिका जिला परिषद में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके हम एक और वीडियो लेकर इसका आते हैं घटना चक्र से, ताकि हमारा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं वो एक बार हम उसे अच्छे से देख लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।